वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 12th का जो एग्ज़ाम दिलाए हैं और आगे जो डीएलएड करना चाहते हैं तो इसके लिए उसको प्री का एग्ज़ाम दिलाना होगा और प्री का सिलेबस क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि प्री डीएलएड 2025 का सिलेबस क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और कौन कौन सी चीज़ें आएगी, ये हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और हम आपको प्रश्नों की सीरीज भी लेकर आएंगे जिसके माध्यम से आपकी तैयारी हो प्री बीएड और प्री डीएलएड दोनों का क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पर अवेलेबल है। और इसी प्रकार से हम आपको वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे, प्रश्नों के माध्यम से आपकी तैयारी को बेहतर रूप देंगे। तो चलिए देखते हैं। भाग एक सबसे पहले आएगा, भाग एक में आएगा सामान्य मानसिक योग्यता, ये रहेगा 30 अंक का। तो उसमें आएगा तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध। इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे विषमता को पहचानना, जो अलग रहेगा उसको, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षरांक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग, इसमें कितने वर्ग बने हुए हैं, कितने त्रिभुज हैं, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान करना है, घन संबंधी कितने घन है, इस प्रकार के प्रश्न ये सभी आएंगे 30 नंबर के। भाग 2 में आता है हमारा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान रहेगा हमारा 20 नंबर का। इस प्रश्न पत्र में विषय रहेंगे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास से आएगा भारतीय सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक, 1947 के बाद का घटनाक्रम क्या हुआ, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय एकता। अब आता है नागरिक शास्त्र में मौलिक अधिकार। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो है 6 और मौलिक कर्तव्य हैं 11। शिक्षा से संबंधित भाषा, सांस्कृतिक विविधताएं, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान। उसी प्रकार से अर्थशास्त्र से प्रश्न आएगा सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का बजट, राष्ट्र एवं राज्य नियोजन प्रक्रिया, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। उसी प्रकार से भूगोल में आएगा प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना और पर्यावरण से संबंधित जैसे प्रश्न है, जैसे विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इस प्रकार से प्रश्न भी आते हैं। वनस्पति एवं प्रणाली, समूह, मिट्टी और उसके प्रकार, खनिज, भारत के राज्य और उनकी भौगोलिक स्थिति। सामान्य विज्ञान से आएगा मुख्य आविष्कार एवं आविष्कारक, जन विज्ञान आंदोलन, स्वास्थ्य विज्ञान एवं जनसंख्या चेतना, जीवन की गुणवत्ता, खेल और शिक्षा, योग शिक्षा, मूल्य शिक्षा, भारत की विभिन्न शिक्षा से संबंधित जो आयोग बना है, जैसे कोठारी आयोग, इससे संबंधित शिक्षा नीतियाँ, कौन कौन सी शिक्षा नीतियाँ हैं, जैसे 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, इससे भी प्रश्न आता है। औपचारिक शिक्षा, पूर्ण साक्षरता अभियान, सतत शिक्षा संबंधी प्रोजेक्ट, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आरटीआई, एनईपी 2020, शिक्षा का अधिकार कानून, शिक्षक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एससीईआरटी, एनसीईआरटी, ये सभी जो प्रश्न है वो इसमें आएंगे। उसके बाद तीसरा आता है शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि में मतलब आप शिक्षक बनने वाले हैं, शिक्षक बनने के लिए जो आप कोर्स कर रहे हैं, तो आप एक शिक्षक होने के नाते आपका जो व्यवहार है, आपका तरीका है, वो कैसा रहेगा। ये प्रश्न, शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और इसी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये शिक्षण अभिरुचि से आएगा 30 नंबर का प्रश्न। उसके बाद है भाग 4 है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आएगा वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन। शब्द रचना में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्द विचार, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम शब्द कौन सा है, तद्भव कौन सा है, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी, पद व पदभेद, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक चिन्ह, वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, भाषाई कौशलों का अध्यापन, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पे लगेगा, जैसे अर्ध विराम, अल्प विराम, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, जैसे कौन सा शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, ऐसे प्रश्न आते हैं। उसके बाद भाग 4 है भाग 5 है जनरल इंग्लिश, जो कि 10 मार्क्स का रहेगा। ग्रामर में आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, काउंट नाउन, प्रोनाउन, रिलेटिव, पोसेसिव,
एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, सिंपल सेंटेंस में आएगा इम्परेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जिरन, कंपाउंड सेंटेंस विथ एंड बट, determiner, some, any, little, few, tense, present progressive, present simple, past simple, use of for future time, in clause, in if you work hard you will pass, question forming, WH type, yes, no type question, article, models, can, may, should, would, change of voice, narration, vocabulary, one word substitution, spelling, opposite word, suffix and reading पैसेज विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये देखिए ये जारी हुआ है SCRT रायपुर से। तो इस प्रकार से हमारा जो है इंग्लिश रहेगा 10 नंबर का, उसी प्रकार से हिंदी रहेगा 10 नंबर का, 10 और 10 हो गया 20। उसके बाद शिक्षण अभिरुचि रहेगा 30, तो ये हुआ 50। उसके बाद आता है हमारा 50 और 20 हुआ 70 सामान्य ज्ञान, और सामान्य मानसिक योग्यता रहेगा 30। मतलब टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 100 अंक के रहेंगे और 100 प्रश्न रहेंगे, मतलब एक में एक जो है अंक निर्धारित रहेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, शिक्षण अभिरुचि पे चाहिए, सामान्य हिंदी पे चाहिए, सामान्य इंग्लिश पे चाहिए, सामान्य मानसिक योग्यता पे चाहिए, आपको किस पे चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो जो है उपलब्ध हो सके। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। थैंक यू।